अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ तमाम मेंबर खैर से होंगे। तनवीर अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आज की बेसिक क्लास में आपको अगेन वेलकम कहता हूँ। कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से, और आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का तरीका मैंने बताया था, और साथ में आपको मैंने सिर्फ ट्रेड लगाने का और ट्रेड क्लोज करने का तरीका मैंने आपको बताया था। तो उससे आगे हम आगे चलते हैं, और बाकी मैं आपको रिपीट भी कर देता हूँ आज की जो चीज़ें हैं जो मैंने कल करवाई थी। तो आज मैं आपको उसको जो है ना वो रिपीट भी कर देता हूँ। इस एप्लीकेशन को आपने गूगल से इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। गूगल से आपको मिल जाएगा इंस्टॉल करने का तरीका। आप गूगल क्रोम जब आप ओपन करते हैं, यहाँ पे आपने जाना है GXM, सॉरी, MT5 APK, ये आपने जो है ना वो डाउनलोड कर लेना है। और जो आप इसको डाउनलोड इधर से आप करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये वेबसाइट है, ये वाली, इधर से आपको ये मिल जाएगा। तो आपने इसको डाउनलोड करके यहाँ से आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास इस तरह ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बाय और सेल की ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। अभी कल मैंने आपको जस्ट ट्रेड लगाना बताया था, अभी आज मैं उसमें आपको TP और SL बड़ी डीपली और जो है वो तसल्ली से बताऊंगा, क्योंकि ये जरा चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल बेसिक से बंदे होते हैं, उनको बिल्कुल जो है ना वो अच्छे तरीके से गाइड करना पड़ता है उनको, ठीक। फर्स्ट टाइम जो है ना उनको कंफ्यूजन वगैरह होती है कि उनको समझ नहीं आ रही होती। तो इसलिए हम आपको जो है ना मैं आपको गाइड करता हूँ उसमें TP और SL। TP मतलब क्या होता है कि टेक प्रॉफिट, और SL मतलब होता है स्टॉप लॉस, ठीक है। तो TP और हम SL आपको जो है ना आज लगा सिखाएंगे। अब TP SL बेसिकली ये है, क्या चीज़ है। तो ऐसा है कि फर्ज करें आपने कोई एक ट्रेड लगा दी, तो आप ट्रेड लगा के आप 24 घंटे तो मोबाइल के ऊपर बैठ नहीं सकते, तो उसमें आप TP और SL आप एडवांस में लिमिट लगा देते हैं, कि लिमिट सेट कर देते हैं TP और SL की, कि यहाँ तक मार्केट जाएगी तो मेरा TP मतलब टेक प्रॉफिट प्रॉफिट हिट हो जाएगा, ठीक है। TP हिट हो जाएगा, और SL मतलब कि स्टॉप लॉस की इतना मैं लॉस जो है वो सेट कर दूंगा, तो उस लॉस पे जब मार्केट जाएगी ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाएगी। जैसे कि फर्ज करें यहाँ से मैं बाई की ट्रेड लगाता हूँ, ये देखें, ये मैंने एक बाई की ट्रेड लगा दी। यहाँ ये बाई का बटन मैंने प्रेस किया तो ये बाई की ट्रेड लग गई। अब इसके अंदर हमें TP और SL भी लगाना है, ठीक है। ये देखें, ये ट्रेड चल रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके रखना है। तो आपने आ जाना मॉडिफाई पोजीशन पे। मॉडिफाई पोजीशन पे जब आप आते हो, तो यहाँ पे TP लगेगा, यहाँ पे SL लगेगा। अब TP और SL बेसिकली ये है टेक प्रॉफिट और ये है स्टॉप लॉस। यहाँ आप अपना लॉस सेट करेंगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, और यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट सेट करेंगे कि ये ज्यादा से ज्यादा मैं इतना प्रॉफिट जब मुझे आ जाए तो ट्रेड क्लोज हो जाए। अब बाय की जो ट्रेड है 0.05 यानी $5 की ये ट्रेड है एट 2034.89, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो एंट्री प्राइस है, यानी ये आपने मार्केट में एंट्री ली हुई है। अब इससे हम $1 या $2 का जो है ना वो इजाफी TP लगा देते हैं, क्योंकि ये बाय की ट्रेड है। तो बाय की ट्रेड में प्रॉफिट हमें तब होगा जब मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे मैंने ये क्लिक किया, ये वाला, तो ये 34 है, तो मैं 35 लगा देता हूँ। मतलब सिर्फ $1 का हम डिफरेंस डाल देते हैं इसमें, जस्ट आपको गाइड करने के लिए, ठीक है। ये $1 का डिफरेंस हो गया। और अगर मार्केट नीचे आती है तो हमें नुकसान होगा। तो 34 से नीचे कहाँ पे आएगी जी? 33 पे, 33.89। तो ये मैंने मॉडिफाई पे नीचे क्लिक कर दिया। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि एक तो ये हमारी ब्लू कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, यानी ये ट्रेड हमारी चल रही है, यहाँ से ट्रेड पिक हुई है। अब ये क्योंकि बाय की ट्रेड है, तो अगर मार्केट इसको टच करेगी, ये जो ग्रे लाइन आपको नजर आ रही है ये TP की है, ठीक है। तो ये हमारा टेक प्रॉफिट लगा हुआ है। जब मार्केट इधर से इसको टच करेगी, ऑटोमेटिकली ये हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी और प्रॉफिट हमारा बुक हो जाएगा। तो अगर मार्केट नीचे इसको टच करती है, तो ऑटोमेटिकली ये ट्रेड हमारी नुकसान में क्लोज हो जाएगी, ठीक है। ये जो हमारी ट्रेड चल रही है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो जब हम उसके बाद हिस्ट्री में देखेंगे, तो यहाँ आपकी ट्रेड क्लोज नफा नुकसान के साथ आपको शो हो जाएगी। तो ये है TP और SL लगाने का तरीका, ठीक है। तो इस पे भी हम वर्क करते हैं। मजीद आपने क्या करना है कि आज आपको मैं दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो मैंने TP SL आपको बता दी है, इसके ऊपर दोबारा भी हम आंसर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और एक मैं आपको लिमिट ट्रेड लगाने का तरीका बता देता हूँ। लिमिट ट्रेड किसे कहते हैं कि फर्ज करें
कि आपको पता चल रहा है या आपको आइडिया है कि मार्केट जी यहाँ पे आएगी, ठीक है, सॉरी, मार्केट जो है ना वो यहाँ पे आएगी इस लेवल पे, और इधर से मार्केट फिर नीचे जाएगी, ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी यहाँ से भी मार्केट नीचे गई है, यहाँ से भी गई है, तो हो सकता है कि वापस मार्केट अगर इधर जाती है तो उधर से फिर वापस आएगी। तो आप एडवांस में यहाँ पे, आप हर वक्त आप मोबाइल पे नहीं बैठे हो सकते, तो आप एडवांस में यहाँ पे एक आप ट्रेड लगा के छोड़ दें, तो वो ट्रेड जो है ना जब मार्केट उधर जाएगी तो वो ट्रेड पिक हो जाएगी, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लिमिट ट्रेड। तो लिमिट ट्रेड लगाने के लिए आपने इस ऑप्शन का इंतखाब करना है, ये जो है यहाँ पे, तो इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब ये मार्केट चल रही है, ये जो ग्रीन और रेड लाइन जो चल रही है ना, ये मार्केट प्राइस चल रही है। अब इसके ऊपर अगर मैं रखूंगा तो मेरी सेल की ट्रेड ओपन होगी यहाँ पे, या लिमिट ट्रेड हमारी सबमिट होगी, और अगर इधर से मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो बाई की ट्रेड हमारी जो है ना यहाँ पे सबमिट होगी। तो अब इसको हम कर देते हैं जी, यहाँ पे रख देते हैं जी, जब ये इसको टच करेगी तो हमारी बाई की ट्रेड ओपन हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ तीर के निशान पे, और ये प्लेस, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है, ये ऑर्डर प्लेस हो गया, डन। और अभी अगर मार्केट इस लिमिट ट्रेड जहाँ पे मैंने लगाई थी, ये देखें, ये अभी लिमिट ट्रेड यहाँ पे रखी थी, मार्केट अगर इसको टच करके ऊपर जाती है, क्योंकि बाय की ट्रेड है तो हमें प्रॉफिट होगा, और इसको टच करके मार्केट नीचे चले जाती है तो हमें लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि ये बाय की लिमिट ट्रेड है। अब ट्रेड, आप जब ट्रेड पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। एक तो आपकी ट्रेड चल रही है वो आपको नजर आ रही है, सेकेंडली आपको एक ये ट्रेड जो है ना, ये लिमिट ट्रेड आपकी लगी हुई है, अभी उठाई नहीं गई, ठीक है, एडवांस में बुक हुई पड़ी है ट्रेड। तो जब मार्केट उस लेवल पे आएगी ये ऑटोमेटिकली ट्रेड जो है ना वो चालू हो जाएगी, तो इसको कहते हैं लिमिट ट्रेड। ये मैंने बाई की ट्रेड लगाई है, अभी सेल की ट्रेड, लिमिट ट्रेड कैसे लगाते हैं, अगेन उसी ऑप्शन का इंतखाब करना है आपने, ठीक है, इस पे आपने क्लिक किया। अब अगर फर्ज करें जी यहाँ पे मार्केट जाती है, यहाँ पे जाती है जी, सेल की ट्रेड ऑटोमेटिकली ओपन होनी चाहिए, हम ये चाह रहे हैं, तो ये मैंने प्लेस कर दिया। अब आपको ये जो नजर आ रही है ये ग्रे लाइन, ये सेल की ट्रेड हमने लिमिट ट्रेड लगाई है, ठीक है, जब इसको मार्केट टच करेगी तो ये हमारी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी, और इसको टच करने के बाद, क्योंकि ये सेल की ट्रेड है, तो मार्केट अगर नीचे आएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट इसको टच करके ऊपर चली जाएगी तो हमें लॉस होगा। तो एक और चीज़ इसमें आपके लिए मज़ेदार है कि आपने अभी ये ट्रेड आपकी पिक नहीं हुई, ठीक है, ये जितनी भी ट्रेडें हैं ना आपकी, ये वाली, तो ये दोनों ट्रेडें लगी हुई हैं, ये अभी पिक नहीं हुई, यानी ये स्टार्ट नहीं हुई, तो आप उसमें एडवांस भी टीपीएस लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि फर्ज करें मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखें, तो क्लिक करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मॉडिफाई ऑर्डर पे जाता हूँ ना, तो ऑलरेडी आपकी ट्रेड अभी पिक नहीं हुई, लेकिन आपके पास सहूलत अवेलेबल है कि आप एडवांस में जो है ना टीपी और एसएल आप बुक करके रख सकते हैं, ताकि आपकी ट्रेड उठाई भी जाए, ज्यादा नुकसान भी ना हो, और प्रॉफिट जो आप चाह रहे हैं उस हिसाब से आपकी ट्रेड जो है ना वो क्लोज भी हो जाए। तो ये है टीपीआई और एसएल, और आपको लिमिट ट्रेड लगाने का मैंने तरीका बताया। आज हम आंसर क्वेश्चन करेंगे, ताकि हम मजीद मुझे क्लियर हो जाए कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं कि नहीं है, ठीक है। तो जिसने भी क्वेश्चन करना है वो मजीद नए अकाउंट के बारे में, रियल अकाउंट के बारे में भी क्वेश्चन कर सकता है, आज की क्लास के बारे में भी कर सकता है, ब्रोकर के बारे में भी कर सकता है, मजीद किसी का कोई ट्रेडिंग के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो है ना पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज की जो क्लास है ना उसके हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो काइंडली, मैं एक दफ़ा मैसेज देख लूँ, काफ़ी सारे मैसेज आए हैं जी। तो ज़रूरत बराए मेल फीमेल स्टाफ, ठीक है जी, ये अच्छा तरीका है। अच्छा, वैसे हद होती है, आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं या अपनी पब्लिसिटी करने के लिए हैं, ये समझ से बाहर है। तो हमजा कश्मीरी, हम्म, जी हमजा कश्मीरी, आपको हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन ही लिया जाएगा, बल्कि आपको यहाँ से रिमूव और ब्लॉक किया जाएगा। जी, वायरस था एक क्लास में, इसको मैंने निकाल दिया, अभी किसी का क्वेश्चन हो तो काइंडली।
हाँ, आबिद हाशमी, आपका भी क्वेश्चन। जी अबू बकर, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ना लास्ट फ्राइडे को क्लास में आया था, बट वो मैंने क्वेश्चन किया और साथ ही मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया, मैं आंसर नहीं दे पाया। वो क्वेश्चन मैंने दोबारा पूछना था कि फॉर एग्जांपल हम 0.05 की लॉट ओपन करते हैं विच इज़ यूएसडी में $5 होता है। तो अगर हम हम्म। बाई की ट्रेड ओपन करें और एसएल जो है हम तकरीबन $6 नीचे लगा दें, तो जब एसएल हिट जी जी। करेगा तो हमारे $5 जाएंगे कि $6 जाएंगे हमारे कैपिटल से? देखें, $0.05 की आपने लॉट लगा दी। आपने गोल्ड को बाय किया 2020 से, ठीक है? ठीक है। ऐसे ही है। अच्छा, अभी गोल्ड जो है वो $6 नीचे आ गया। जी। तो आपका नुकसान $5 नहीं होगा। आपकी $5 की ट्रेड है। $1 जब गोल्ड नीचे आता है तो $5 का आपका नुकसान होना था, क्योंकि ट्रेड आपकी जो है $5 की है, ठीक है? तो अब 5,000 पे 6 कर लें, आपको $30 का नुकसान होगा। बाकी अगर एसएल लगा भी होगा तब भी हमें इतना ही नुकसान होगा। देखिए, एसएल अगर आपने लगाया $6 डिफरेंस पे है तो उतना ही नुकसान होगा। हमारे कैपिटल से वो लेकिन सर ट्रेड तो हमने $5 की ली है ना। जी जी, यही तो बात है ना। अब ये कोई जुआ सिस्टम तो है नहीं जो आप समझ रहे हैं ना। ये आईक्यू ऑप्शन में ऐसा होता है कि आप ट्रेड लेते हो, $5 आपने इन्वेस्ट किए, ठीक है, और अगले ही 5-10 मिनट में आपने उनको बताना होता है, या जो सिलेक्शन करनी होती है कि जी मार्केट बाय में जाएगी या सेल में जाएगी, तो आप उस पर $5 लगा देते हो। अब 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी एंट्री प्राइस से अगर मार्केट ऊपर जाती है, आपने बाय की सिलेक्शन की हुई थी, तो आपके $5 जो है वो 10 हो जाएंगे। और अगर आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं निकली, मार्केट की में रेड कैंडल बन गई है, या एंट्री प्राइस से मार्केट नीचे आ गई है, तो आप के $5 उड़ जाएंगे। सो वो है गैम्बलिंग सिस्टम। तो ये ट्रेडिंग है, इसमें आपकी बाइंग और सेलिंग होती है। जब तक आपका बैलेंस इसमें से खत्म नहीं हो जाता तब तक आपकी ट्रेड चलती रहेगी। और जब तक आप खुद बुक नहीं कर लेते प्रॉफिट, उस वक्त तक आपका प्रॉफिट भी ऐड होता रहेगा। अगर आपने $5 की ट्रेड लगाई है, प्रॉफिट आपका गोल्ड जो है ना मार गया $5 ऊपर की तरफ, तो $25 का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है? और अगर और भी ऊपर जा रहा है गोल्ड, तो आपको वो प्रॉफिट ऐड होता रहेगा। आप जब तक उसको क्लोज नहीं करेंगे, आप $5 के साथ $100 भी कमा सकते हैं ट्रेड में। सही है। चलो थैंक यू, बस यही मैंने पूछना था। ओके जी। और असद जाफरी, आपका कोई क्वेश्चन? जी सर, मेरे दो सवाल हैं। जी जी। मैं पहला सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हैं? अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाला लफ्ज नहीं है, क्योंकि ये कंपनी नहीं है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको प्रॉफिट आएगा, ठीक है? यहाँ पे लफ्ज लगेगा डिपॉजिट जी के। सर। कम से कम हम कितने पैसे से डिपॉजिट करके तो इसमें ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। सो इसमें कम से कम आप पाकिस्तानी ₹6,000 जो है ना वो जायज कैश के थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी कर सकते हैं आप। जी थैंक यू सर। सर दूसरा सवाल है कि डे टाइम जो है ट्रेडिंग वो ठीक है या मतलब नाइट टाइम में? हाँ, ये चीजें तो हमने आपको सिखानी है ना। ये आप जब सीखेंगे तो आपको पता खुद ही चल जाएगा कि डे टाइम ठीक है या नाइट टाइम। वैसे आपने मार्केट को ऑब्जर्व करना होता है, और हम आपको ये सिखा रहे हैं कि आपने बिल्कुल ओरिजिनल एक्यूरेट ट्रेडिंग कैसे ढूंढनी है, कि जब आपको पता चले कि मार्केट बाय में जाएगी या सेल में जाएगी, तो मार्केट को वॉच करना जरूरी होगा। और वॉच तभी आप करेंगे उसको जब आपके पास कोई नॉलेज होगा कि यार हाँ, ऐसे मुझे जब मैं देखूंगा तो इस तरह की कैंडल बनेगी, या इस तरह की कोई चीज मेरे सामने आ जी सर जाएगी जिस थैंक तरह यू। से सीखा होगा, तो तब आप जो है ना वो फिर ट्रेड प्लान करेंगे। आप देखेंगे मार्केट को, रात को मिले दिन को मिले, जब ट्रेड मिले आप लगा सकते हैं। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? चलें जी, क्वेश्चन नहीं है, हम आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में है क्वेश्चन किसी का। हाँ, समीर अहमद, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं भाई, कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। चलें जी, ठीक है।
जी मैसेज में क्वेश्चन आया जी, कैंडल के बारे में आप बताएंगे तो अभी बता देते हैं। कैंडल जी ट्रेड्स लगी हुई थी, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको यहाँ लिमिट ट्रेड्स भी लगाई थी। लिमिट ट्रेड उसने उठा ली है, अभी देखें यहाँ पे, ठीक है, ये वाली ट्रेड लिमिट ट्रेड लगी हुई थी। तो मार्केट जब इसको टच करके अगर वापस जाती है ऊपर तो प्रॉफिट होगा, नीचे जाती है तो लॉस होगा, ठीक है। अब हम ट्रेड हिस्ट्री में इसको देख लेते हैं कि आज कौन कौन सी ट्रेड, ये देखें एक ट्रेड लगी हुई थी, ये इसकी जो है वो इसका एस एल हिट हुआ है। अब जिस ट्रेड का एस एल हिट हुआ है ना, वो यहाँ पे इसके साथ रेड कलर आ रहा होगा यहाँ पे इस एरिया, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको जो चेक कर सकते हैं, ये ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हुई है एसएल के साथ। और अभी नेक्स्ट इसको भी हम क्लोज कर देते हैं, ताकि मैं भी आपको कुछ और चीज़ें जो है ना बताने वाला हूँ। जी, तो कैंडल्स का दोस्त पूछ रहे थे कि कैंडल्स के को पहचान करने के लिए हमने कैसे ट्रेड लगानी है। अच्छा, उसमें ऐसा है कि फर्स्ट स्टेप आपका जो होता है ना, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का होता है। आपने कैंडल्स को देखना होता है और आपने देखना ये होता है कि सपोर्ट कहाँ पे और रिजेक्शन पॉइंट कहाँ पे, ठीक है। तो सपोर्ट क्या होता है और रिजेक्शन क्या होती है, ठीक है। अगर फर्ज करें कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर रही है, तो ये जहाँ पे जाकर रुकेगी समझे कि वो इसकी सपोर्ट है, ठीक है। अब सपोर्ट क्या होगी कि जहां से मार्केट ऑलरेडी पहले इसने सपोर्ट ली हुई है, यानी इस एरिया से मार्केट ऊपर गई है, तो दोबारा अगर मार्केट इस एरिया में आएगी तो यहाँ से चांसेस होते हैं इसके मार्केट के सपोर्ट लेने के, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की जो है ना वो तैयारी में होती है। तो ये सपोर्ट टूट भी सकती है, जरूरी नहीं है कि हर बार यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। ये देखें, ये एरिया है मार्केट का सपोर्ट एरिया, यानी मार्केट ने इस एरिया से सपोर्ट ली है और दोबारा अगर इस एरिया में आती है तो फिर यहाँ से सपोर्ट ले सकती है। तो ये कैंडल्स की पहचान होती है, जैसे कि ये कैंडल्स बनी हुई हैं, ठीक है। और भी काफ़ी सारी अभी पीछे भी हम इसको बैक टेस्टिंग भी करके देख लेते हैं, जैसे कि ये कैंडल्स बनी हुई हैं, ठीक है। ये चीज़ देखें, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली, अगर वापस आती है तो फिर सपोर्ट लेगी, अगर वापस फिर इस लेवल पे आती है, ये देखें इस लेवल पे अगर आती है तो फिर यहाँ से ये सपोर्ट ले सकती है, ठीक हो गया। जैसे कि देखेंगे अभी भी ये इस लेवल से फिर इसने मार्केट में सपोर्ट ली है और इस सपोर्ट को ये इसने तोड़ा अब, ठीक है। और ये सपोर्ट आपको नजर आ गया। जब सपोर्ट, वैसे मैं एग्जांपल देता होता हूँ कि फर्ज करें आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, तो वहां से आपने कोई बॉल फेंकी है, तो वो तब तक नीचे जाती रहेगी जब तक उसको नीचे से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, ठीक है, यानी कोई जमीन के साथ टच नहीं होती किसी चीज के साथ। तो मार्केट भी अगर नीचे गिर रही है तो तब तक वो जाती रहेगी नीचे जब तक उसको नीचे से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो सपोर्ट मैंने आपको बता दिया कि अगर मार्केट नीचे आ रही है तो आपकी कैंडल्स के हिसाब से आपने देखना होता है कि कौन सी सपोर्ट है और कौन सी रिजेक्शन है, ठीक है। अभी इसको हम इजी भी बनाएंगे, कल मैं आपको इसको जरा इजी करके बताऊंगा किसी और तरीके से कि आपने सपोर्ट रिजेक्शन को कैसे फाइंड करना है। फिलहाल आपने 5 मिनट में चले जाना है, 5 मिनट में आपने ट्रेडें लगानी है, सपोर्ट और रिजेक्शन फाइंड करने हैं, ठीक है। जैसे कि फर्ज करें ये सपोर्ट थी, यहाँ से मार्केट सपोर्ट दी, वापस अगर उसी लेवल पे आती है तो फिर वहां से ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, फिर आती है तो फिर चांसेस होते हैं, ठीक है, इस तरह। तो इस तरह ये चीजें हैं कि आपने जस्ट कैंडल्स को देख के कि ये सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पे अगर मार्केट इस लेवल पे आती है तो वापस जा सकती है, ठीक है। जैसे कि ये देखें गई भी है, अगर इस लेवल पे आई है तो ये सपोर्ट थी इस लेवल पे, जब भी आई है मार्केट यहाँ से सपोर्ट में उसने दी है, ठीक है। अब रिजेक्शन क्या है कि फर्ज करें यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, इन कैंडल्स को आप देख लें, ठीक है। इस तरह की विग्स बनी हुई है, ये देखें ये इस तरह की जो है ना ये कैंडल बनी हुई है, ठीक है, ये देखें। तो ये एक विग सी बनी हुई है, यहाँ पे 2-3 विगे बनी हुई है ऊपर, ठीक है। तो ये जो है ना, अब ये यहाँ से मार्केट ने किया रिजेक्ट, यानी यहाँ से रिजेक्शन ली मार्केट ने, नीचे आई, ठीक है। और अगर वापस उस लेवल पे मार्केट जाती है तो फिर दोबारा रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये देखें, ये रिजेक्शन एरिया अगर दोबारा इस पे जाती है तो चांसेस होते हैं। ये जस्ट चांसेस पे आपने बात रखनी है, 100% इसको एक्यूरेट नहीं लेना, लेकिन आपने खुद फाइंड आउट करना है। और ये आपका जो लर्निंग का स्टेप है ट्रेडें फाइंड करने के लिए, ये आपका लर्निंग का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, कि आपने कैसे जज करना है कि मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। तो ये कैंडल्स को देख के अभी इसको हम थोड़ा सा ऐसे में अगर करता हूँ तो ये देखें,
मैं आपको ऑलरेडी 15 मिनट पे भी बता रहा था। देखें यहाँ से मार्केट ऑलरेडी बाय में गई हुई है, ठीक है। और अगर मार्केट वापस इस एरिया में आती है इस लेवल पे, तो यहाँ से फिर चांसेस होते हैं मार्केट के जाने के, और इस लेवल पे ही है मार्केट, ठीक है। अभी यहाँ से चांसेस हैं इसके ऊपर जाने के, लेकिन अगर इसको तोड़ती है नीचे आती है तो फिर नेक्स्ट इसका लेवल हम बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे। जैसे कि फर्ज करें मैं H4 में आ जाता हूँ, तो H4 में मार्केट मेरे ख्याल में भी नीचे आएगी। तो अगर नीचे आती है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो ये, तो ये इसका फर्स्ट सपोर्ट एरिया तो ये भी है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है, ठीक है। और इधर से अगर नीचे आती है तो फिर इसका जो है ना वो सपोर्ट एरिया ये वाला होगा, ये वाला, तो यहाँ से भी वापस जा सकती है। तो आपने छोटे टाइम फ्रेम में सिर्फ जस्ट प्रैक्टिस करनी है, 5 मिनट में देखें, ठीक है। 5 मिनट में अगर फर्ज करो अभी अभी इधर से मार्केट चली जाती है ऊपर, ठीक है, और यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई थी पहले, ये देखें ये रिजेक्ट हुई है मार्केट। ये जो है ये न्यूज टाइम में होता है, ये न्यूज का मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आपने चेक करनी है, ये कल मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है। तो न्यूज टाइम में मार्केट बहुत ज्यादा अप और डाउन मार जाती है, 1 2 4 मिनट में ही बहुत ज्यादा अप डाउन मार जाती है। तो अब अभी अगर अभी अभी जो मार्केट अगर ऊपर जाती है तो फर्स्ट रिजेक्शन इसकी ये है, ठीक है। उसके बाद फिर ये रिजेक्शन है, फिर ये रिजेक्शन एरिया, ठीक है। तो जब भी मार्केट अभी ऊपर जाती है तो यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है, फिर उसके बाद अगर इधर से रिजेक्ट नहीं होती तो फिर नेक्स्ट इसका जो लेवल है वो ये है और ये है, ठीक है। तो ये इसका रिजेक्शन एरिया, फाइनली इसका रिजेक्शन एरिया तकरीबन ये है 39-40 वाला। तो अब मार्केट को आपने जज करना है कि मार्केट किस वे में जा रही है। 5 मिनट में, 15 मिनट में, ये देखें टाइम चेंज करके 5 मिनट में आप देख लें, 15 मिनट में देख लें, ठीक है। 15 मिनट में आपको और भी ज्यादा अच्छी कंफर्मेशन मिल जाएगी, आधे घंटे में आपको और भी ज्यादा कंफर्मेशन मिल रही है। देखें यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, वापस अगर उस लेवल पे आती है सपोर्ट ले सकती है, ठीक है। अब ये एक सपोर्ट एरिया है, अगर यहाँ से मार्केट नीचे आ जाती है तो फिर यहाँ से सपोर्ट लेगी और ये इस एरिया से भी सपोर्ट ले सकती है। तो ये आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, मार्केट को आपने वॉच करना है, ठीक है। ये आधे घंटे में हूँ मैं, तो आपने वॉच करना है। अगर इसको तोड़ के नीचे आती है तो दूसरी वाली लाइन पे आ जाएगी मार्केट, वहां पे रुक कर ट्रेड करेगी और उधर से मार्केट बाय में जाएगी। अगर उधर से भी नीचे आ जाती है तो फिर तीसरी लाइन से मार्केट जो है ना वो आपकी जो है वो बाय में जा सकती है। तो इसको आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस जब तक आप करते रहेंगे आपके नॉलेज में इजाफा होता रहेगा और ये चीज़ें आपको सही समझ में आती जाएंगी, ठीक है। तो अभी और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है इसके बारे में भी। चलें जी, इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन आई थिंक नहीं है किसी का, मैसेज में देख लो, हो सकता है मैसेज में क्वेश्चन हो किसी का। लैपटॉप में भी आप एप्लीकेशन मेटा ट्रेड 5 आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर पीसी, MT5 फॉर पीसी, तो वो आप वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन था जी लिमिटेड दोबारा लगा के दिखाएं, तो वो आप वीडियो रिकॉर्डर देख लें, उसमें आपको गाइड कर दिया जाएगा। सो दुआ में याद रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।